गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू. हाउ आर यू ऑल? डूइंग वेल. बेटा हमने लेक्चर 15 में जो क्वेश्चंस किए थे उसमें हमारा लास्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया था. थोड़ा सा आप लोग को और समझाने के लिए वी विल डू टुडे क्वेश्चन नंबर 110 एज पर द ओल्ड बुक. 110 आपकी ओल्ड बुक के हिसाब से है. तो शुड वी स्टार्ट? A, B, C are partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. I am writing here A, B, C are the partners sharing 5:3:2. Sundry creditors, provision for doubtful debts. अगर आप देखें तो डेटर्स में से माइनस नहीं किया हुआ है, उसको लाइबिलिटी साइड में डाल दिया है. प्रोविजन 5,000 का प्रोविजन बनाया हुआ है. कैपिटल्स है तो कैपिटल्स को हम यहाँ पर डाल देते हैं. बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन. ए की कैपिटल है 1,40,000 एंड बी's कैपिटल दैट इज 90,000. C's capital 76,000. Now we will come to the asset side. Goodwill already appears in the balance sheet, that is to be written off among the all partners in old ratio. तो हम गुडविल को साथ साथ में राइट ऑफ कर देंगे. जो भी बैलेंस शीट में दिया हुआ है पहले आपने पहले उसको पूरा ट्रांसफ़र करना है. गुडविल इज़ 24,000. 5:3:2 में आप रिटर्न ऑफ करेंगे अमंग ए, बी एंड सी. तो अगर आप देखें तो ये आ जाता है आपका टू गुडविल अगर आप करते हैं तो 12,000, 7,200 एंड 4,800. डेटर्स गिवन है. डेटर्स 80 है जिसमें से हमारे बैड डेब्ट्स होने की उम्मीद है 5,000 की. तो इट मीन 75,000 इज गुड डेटर्स. इन्वेस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फंड, पेटेंट्स एंड कैश एट बैंक इज गिवन. सी रिटायर्ड हो रहा है तो मैं सी को सर्कल कर देती हूँ. सी का शेयर बनता है 2/10. Then C retired on the following conditions. Goodwill of the firm is to be valued at 3 years purchase of the average profit of the last 5 years. आपका गुडविल का फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई 3 years परचेज. एवरेज प्रॉफिट आप खुद निकाल सकते हैं. अगर आप एवरेज प्रॉफिट निकालें तो आप देखेंगे आपको कितने साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, 5 साल का. तो 20,000 प्लस 12,000 प्लस 30,000 प्लस 6,000 लॉस है तो माइनस होगा प्लस 34,000 डिवाइडेड बाय 5 years. 20 प्लस 12 32, 32 प्लस 30 62 प्लस 34. अगर आप 62 प्लस 34 अगर आप करते हैं तो ये आपका हो जाता है 96. 96,000 में से आप 6,000 का लॉस माइनस कर देते हैं तो 90,000 इज़ योर एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट. सो ₹90,000 डिवाइडेड बाई 5 years अगर आप करते हैं तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाता है 18,000. क्लियर टू यू? अब हम गुडविल निकालेंगे. गुडविल इज इक्वल्स टू द एवरेज प्रॉफिट 18,000 एंड नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दैट इज़ 3 years. तो ये आ जाता है आपका, अगर आप निकालते हैं तो 54,000 आ जाता है फर्म की टोटल गुडविल, जिसमें से आप सी का शेयर निकाल लीजिए. सी शेयर ऑफ गुडविल अगर आप निकालते हैं तो इधर आ जाता है 54,000 में सी का शेयर 2/10 आप करते हैं तो ये आ जाएगा 10,800 रुपये उसकी शेयर ऑफ गुडविल. अब आप एंट्री कर दीजिए. मैं यहाँ रफ में कर रही हूँ. A, B to C's कैपिटल. इसका मतलब आप A और B की कैपिटल से लेंगे आप A's कैपिटल, B's कैपिटल टू C's कैपिटल. अगर आप देखें 10,800 है जिसको आपने A और B में 5:3 में कंपनसेट करेंगे तो 10,800 को अगर आप 5:3 में डिवाइड करते हैं. आई होप न्यू रेशियो इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन दैट इज 2:1. नीचे देखिए एंटायर सम पेबल टू सी ब्रॉट इन बाय ए एंड बी इन सच अ वे एज टू मेक द कैपिटल्स प्रोपोर्शनेट टू द न्यू रेशियो विच इज़ 2:1. इसमें भी आपको ये दिया हुआ है कि सी की जो भी पेमेंट है वो ए और बी करेंगे, दोनों कैश लेके आएंगे सी को पे करने के लिए. इसका मतलब जो अंदर 10,000 बैलेंस शीट में दिया हुआ है दैट विल नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर द मेकिंग पेमेंट टू सी. ए और बी लेकर आएंगे, साथ में उन दोनों की कैपिटल्स भी प्रोपोर्शनेट होंगी एज पर न्यू रेशियो 2:1. तो इसका मतलब आपके पास ओल्ड भी दिया हुआ है, न्यू भी दिया है. गेनिंग आप खुद निकाल सकते हैं. आप निकाल सकते, आपका क्या फॉर्मूला, गेनिंग इज इक्वल्स टू न्यू माइनस ओल्ड. अगर आप गेनिंग निकालते हैं
तो इसमें आपका 5:1 आ जाएगा। तो अब आप 5:1 में डिवाइड कर दीजिए। सो ए विल कंपनसेट 9,000 एंड बी विल कंपनसेट 1,800। इसकी आप पोस्टिंग कर दीजिए 2 C's कैपिटल, और ए से आप डेबिट करेंगे 9,000 एंड बी के अकाउंट से आप डेबिट करेंगे 1,800। और यहाँ आप लिखेंगे बाय ए's कैपिटल बाय बी's कैपिटल, बाय ए's कैपिटल और बी की कैपिटल से हमने लिया और सी की कैपिटल में क्रेडिट कर देंगे। कितना? ए से हमने 9,000 लिया और 1,800 हमने बी से लिया। आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट, मशीनरी इज़ टू बी रिड्यूस टू 40,000। अगर आप देखें बच्चे तो मशीनरी आपको अंदर दी हुई है, कितनी दी हुई है? 50, और अब हो गई है 40, तो 10,000 का आपको क्या हो गया? लॉस। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। पेटेंट्स अब आपके ज़ीरो हो गए हैं, तो इसका मतलब अब आपके पेटेंट्स नहीं रहे, तो इट्स ए लॉस फॉर यू, लॉस हो गया आपको। तो आप यहाँ पेटेंट्स को डेबिट कर देंगे। 2 पेटेंट्स जो कि अंदर कितने के दिए हुए थे? 4,000, तो इट्स 4,000 का आपको लॉस हो गया। इसके बाद देयर इज़ नो नीड फॉर एनी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। हमने ना 5,000 का प्रोविजन बनाया हुआ था जो लाइबिलिटी साइड में लिखा हुआ है। हमें ये था कि 5,000 का डूब जाएगा, लेकिन अब क्वेश्चन कह रहा है कि अभी आपको प्रोविजन बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऑल डेटर्स आर गुड एंड दे विल मेक यू द पेमेंट। तो अब हमारे डेटर्स कितने थे? डेटर्स हमारे थे 80,000। ठीक है बेटा, तो अभी 80 के 80 रहेंगे, आपने कोई प्रोविज़न नहीं बनाना है, तो आपका ये प्रॉफिट हो गया। तो बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को अब आप यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे, जो कि 5,000 से था, तो आपका प्रॉफिट हो गया। आफ्टर दैट an unclaimed liability of ₹2,000 is to be written off. It means that आपके जो क्रेडिटर्स थे 29,000 में से 2,000 की लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो गई है, तो ये आपके लिए फ़ायदा है। तो आप यहाँ पर अनक्लेम्ड लाइबिलिटी डाल देंगे, जो कि कितने का फ़ायदा हो गया? 2,000 का। आउट ऑफ द टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ₹1,000 इज़ टू बी ट्रीटेड एज अ प्रीपेड। जितना आपने प्रीमियम पे किया उसमें से 1,000 एडवांस पे किया है, सो दैट इज़ एन एसेट। तो आपकी एसेट इंक्रीज़ हो रही है, तो आपने बाय प्रीपेड इंश्योरेंस आपने क्रेडिट साइड में डाल देना है रीवैल्यूएशन। तो इट मीन्स आपका, अगर आप देखें तो 10 + 4 14,000 का आपको प्रॉफिट हुआ है, और अभी तक आपका 8,000 का लॉस हुआ है। 14,000 का लॉस और 8,000 का प्रॉफिट। आगे आपको दिया हुआ इन्वेस्टमेंट्स आर रीवैल्यूड एट ₹16,000, बट अगर आप देखें तो इन्वेस्टमेंट है 30,000 के, तो और 16,000 के हो गए हैं, तो ये आपको लॉस हो गया है। टू इन्वेस्टमेंट 14,000 का आपको लॉस है। क्लियर टू यू ऑल नाउ। और ये इन्वेस्टमेंट जो थी 16,000 की हो गई है, एंड दिस आर टेकन बाय सी। किसने लिया है? सी ने ले लिया है, तो सी के अकाउंट से पैसा कटेगा इन्वेस्टमेंट का। तो यहाँ आप लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट, और सी के अकाउंट से आप डेबिट कर देंगे कितना बेटा? 16,000। क्लियर टू यू। अब आप देखेंगे आपका टोटल लॉस बनता है 28,000 का, और प्रॉफिट बनता है आपका 8,000 का। तो प्रॉफिट आपका बना 20,000 का। क्लियर टू यू। बाय प्रॉफिट, मैं यहाँ ट्रांसफ़र नहीं कर रही क्योंकि यहाँ जगह नहीं है। आप अपनी कॉपी में जब आप करेंगे तो आप लिखेंगे बाय प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट A, B एंड C। मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रही हूँ बाय, इट्स अ लॉस, क्योंकि अगर आप देखिए 28,000 का आपको लॉस हुआ है और आपको 8,000 का प्रॉफिट है, तो 20,000 का आपको ये लॉस है। तो दैट लॉस विल बी डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट में आप डेबिट कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट टू रिवैल्यूएशन। तो फॉर ईच पार्टनर ए के अकाउंट में 10,000 डेबिट होगा, बी के अकाउंट में 6 और सी के अकाउंट में 4,000। क्लियर टू यू ऑल। आफ्टर दैट आई थिंक ऑल द एडजस्टमेंट्स वी हैव डन। अब हम इसको क्लोज कर लेते हैं। अगर हम इसे क्लोज करते हैं तो आप यहाँ देखेंगे इसका टोटल आता है 1,40,000, करेक्ट। 1,40,000 में से
अगर आप देखें 12,000 के गुडविल के राइट ऑफ हो गए, 9,000 आपने ए को कंपनसेट कर दी गुडविल, और रीवैल्यूएशन का आपका 10,000 का लॉस डेबिट होगा। तो इसका मतलब 31,000 टोटल होंगे, तो इसका मतलब आपका टोटल बैलेंस आ जाएगा 1,09,000। आप यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। सेम ईयर आपका 90,000 है, 90,000 में से आप 7,200 प्लस 1,800, 9,000 प्लस 615 अगर आप माइनस करते हैं तो 75,000 बैलेंस आ जाता है। सी का अगर आप टोटल करते हैं तो ये टोटल आ जाएगा 86,800। 86,800 में से अगर आप 16,000 इन्वेस्टमेंट के, रिवैल्यूएशन के, लॉस के 20 और ये 4,800 गुडविल, 24,800 माइनस करते हैं तो इसका बैलेंस बन जाता है 62। अब आप इसको नीचे ले आइए, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,09,000 ए के अकाउंट में आ गया। ए की कैपिटल है एडजस्टेड, बी की 75, सी की 62। अब हमारा पार्टनर सी रिटायर हो रहा है, सी को 62,000 देना है। दैट विल बी ब्रॉट बाय ए एंड बी इन न्यू रेशियो, और उनकी कैपिटल्स भी न्यू रेशियो में होगी। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ सी, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए कितनी थी बच्चे? एडजस्टेड 1,09,000। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ बी दैट इज 75,000 एंड अमाउंट पेबल टू सी। अमाउंट पेबल टू सी हमें कितना पे करना है? 62,000। अगर आप इन सबको प्लस करते हैं, अमाउंट पेबल टू सी अगर आप प्लस करते हैं तो आप देखेंगे द टोटल विल बी 2,46,000। कितना आ रहा है बेटा टोटल? 2,46,000। अब इसको अब हम न्यू रेशियो कितना दिया हुआ है? 2:1। 2:1 में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग ए एंड बी। सो एज न्यू कैपिटल अगर आप निकालते हैं, ए की न्यू कैपिटल कितनी दी हुई है बच्चे? अगर आप निकालते हैं 2,46,000 में ए की कैपिटल हो जाएगी 2/3, तो दैट विल बी रुपीज़ 1,64,000। ऐसे ही आप किसकी निकालोगे? बी की न्यू कैपिटल निकालेंगे आप, तो बी की न्यू कैपिटल आ जाएगी 2,46,000 में 1/3, तो ये आ जाता है बेटा रुपीज़ 82,000। दिखाई दे रहा है बेटा आप लोगों को? आ जाएगा आपका 82,000। अब आप इस पहले पेज पे आ जाइए। अब आप वी विल कम टू द फर्स्ट पेज। अगर आप फर्स्ट पेज पे आते हैं तो आप यहाँ देखेंगे कि इनकी न्यू कैपिटल्स को आप यहाँ डाल देंगे। कहाँ डालेंगे? आप यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, दिखाई दे रहा है? ए की न्यू कैपिटल कितनी है? 1,64,000 और सी की बी की कितनी आई है? दैट इज़ रुपीज़ 82,000। ठीक है, 1,09,000 से 1,64,000 हो गई है। सो ए हैज़ टू ब्रॉट द कैश। कितना कैश लेके आएगा जो 1,64,000 हो जाए? 55,000। तो आप यहाँ लिखेंगे बाई बैंक 55,000, तो इसकी कैपिटल हो जाएगी 1,64,000। और बी कितनी लेके आएगा? 75 से जो 82 हो जाए ये ले आएगा 7,000। विजिबल हो रहा है बेटा? ये कितना लेके आएगा? 7,000। तो इसको आप टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 82,000। क्लियर टू यू? अब आप 62,000 आप सी को पे कर दीजिए, क्योंकि अगर आप देखिए 55 + 7 62 है, लेकर आ रहे हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे टू बैंक। क्या लिखेंगे? टू बैंक 62,000 आप इसको पे कर देंगे। क्लियर टू यू? ये जो बैंक कैश लेके आ रहे हैं इसका बैलेंस शीट में जो कैश अवेलेबल है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना कैश आ रहा है दैट विल बी यूटिलाइज फॉर द मेकिंग पेमेंट टू सी।
अब आप अपनी बैलेंस शीट में आ जाइए। अगर आप देखें सबसे पहले डेटर्स दिया हुआ है, डेटर्स एज इट इज़ 80,000 के आ जाएंगे। अब आपके पास इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट जो कि 16,000 की हो गई थी और रिटायरिंग पार्टनर ने ले लिया, तो उसको हम दोबारा शो नहीं करेंगे। आपकी लैंड एंड बिल्डिंग, अगर आप देखें लैंड एंड बिल्डिंग आपको कितनी दी है, 1,42,000, जिसकी आई होप कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो एज इट इज़ आ जाएगा 1,42,000। इसके बाद अगर आप देखें मशीनरी 50,000 की है, लेकिन अब वो हो गई है 40 की, तो कितने से डिक्रीज़ हो गई, 10,000 से। इसके बाद आपको पेटेंट्स दिए हुए हैं जो कि राइट ऑफ हो गए हैं, ज़ीरो हो गए हैं, तो इनको आप दोबारा शो नहीं करेंगे। इसके बाद आपका जो कैश एट बैंक है वो एज इट इज़ आ जाएगा, दैट इज़ 10,000। फिर आपकी प्री पेड इंश्योरेंस प्रीमियम आ जाएगी 1,000। इधर आपके पास जो क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, क्रेडिटर्स कितने दिए हैं बच्चे, 29,000, इसमें से 2,000 आपके डिक्रीज़ हो गए हैं, तो ये रह गए 27,000। इसके बाद आप कैपिटल्स लिख दीजिए, सिर्फ किसकी, ए की और बी की, न्यू कैपिटल। ए की 1,64,000 और बी की 82,000, तो टोटल आ जाएगी 2,46,000। अगर आप टोटल करते हैं तो इधर आ जाता है टोटल 2,73,000। आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया? स्टिल एनी डाउट्स यू कैन कॉल मी। थैंक यू।